चलो, दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे ठाकुर मालक कितने चालाक हैं। जिस पत्नी की बरसी मना रहे थे वो अभी जिंदा है, रीवा मंजिल में है। अगर तुम्हारे अंदर से एक बारी भी कोई आवाज कहती है कि तुम्हारी माई सच्ची है तो हमारी बात मान लो, हम तुम्हारा बुरा ना चाहेंगे। सुनी तो मैं पहले भी कह चुके हैं, दुनिया की बातें सुनना छोड़ दो। दुनिया की आवाज के लिए अपने कान बंद कर लो। तुम्हें सिर्फ एक आवाज सुनाई देनी चाहिए, हमारे वादे की बस। अरे यहाँ तो शादी का मंडप सजा है। आदित्य, तुमने हमसे झूठ बोला कि यहाँ पर सावन का उत्सव चल रहा है। और अरे वाह, कितनी सुंदर दुल्हन है। एक बात कहे, तुमसे सुंदर दुल्हन आज तक हमने कहीं नहीं देखी, सच्ची। ये जोड़ा तुम पर सच के और भी खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ये लो, हमारी तरफ से ये शगुन लो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो किससे रही? दूल्हा कौन है तुम्हारा? अरे ये दुल्हन तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही। साहब, आप ही बताइए ना, कौन है इसका दूल्हा? किससे हो रही है इसकी शादी? मालकिन, दूल्हा अभी आया नहीं है। जब आएगा तो आपसे मिलवा देंगे। तब तक आप अंदर चलिए। नहीं, हम अंदर अकेले परेशान हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर कितनी रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। हम ना यहीं पर तुम्हारे दूल्हे का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ठीक है? बहुत खूबसूरत दुल्हन है, इसका दूल्हा भी खूबसूरत होगा। बांका, सजीला, रौबदार। बिल्कुल हमारे साहिब की तरह। साहिब से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता। पर ये शादी का मंडप है ना, नई दुल्हन को आशीर्वाद तो देना ही चाहिए ना। इसलिए कहा, साहिब जैसा ही हो तुम्हारा दूल्हा, है ना साहिब? चुप काहे हो गए मालक? बताइए कहाँ है हमारा दूल्हा? ये क्या लगा रखा है विक्रम ठाकुर? कौन है ये औरत? बार बार पूछ रही है कौन दूल्हा है, और आप चुपचाप खड़े हैं। बताइए हमें, हमें भी तो मालूम पड़े कि ये सब क्या है। अरे कोई बताए क्या है हमें? कब तक बेवकूफों की तरह यहाँ खड़े रहेंगे? और ये औरत? हम बताते हैं कि जे कौन है।
मालकिन आप हमारे साथ आइए। एक मिनट धनुमा, बाहर वाले हमारे घर आकर हमारा परिचय पूछ रहे हैं और बाहर वाले ही जवाब दे, ऐसा क्यों? अपना परिचय हम खुद देंगे। आप सबको जानना है ना कि हम कौन हैं? हम ठाकुर साहिब की पत्नी, इस हवेली की ठकुरानी। कुछ दिनों के लिए बाहर थे, पर अब अपने घर वापस आ गए। लेकिन अब अपने साहिब और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। साहिब, हम थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? सुनो, तुम्हारा दूल्हा आए ना तो हमें जरूर बुला लेना, ठीक है? हमारे चलिए चलो। अच्छा, तो बिना बताए शादी करवा रहे थे? देखिए, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। ये हमारे घर का मामला है। बेहतर यही होगा कि ये मामला हमारे घर के बीच में ही रहे। मालकिन, आप बहुत थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम आपके लिए कुछ खाने को भिजवाते हैं। धनुमा, ये जो लड़की दुल्हन बने अपने घर में खड़ी है, कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। जी वो मालकिन, वो ठाकुर मालक के रिश्तेदार की बेटी है। बाप नहीं है उसका, तो ठाकुर मालक ब्याह करा रहे हैं उसका। अच्छा, तभी साहिब इतने बने ठने खड़े थे। अच्छा है। वैसे एक बात कहें आपसे, हमारे साहिब भी दूल्हे से कम नहीं लग रहे थे, है ना? पर हमें एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतनी सुंदर दुल्हन को उसका दूल्हा इतना इंतजार क्यों कर पा रहा है? साहिब भी कुछ नहीं बोल रहे। कितनी उदास लग रही थी बेचारी। हम ना उसे एक पेंटिंग बना के देंगे, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इसके दूल्हे की पेंटिंग बनाएंगे, ये ठीक रहेगा, है ना? जैसा आप ठीक समझे मालकिन। कहिए ना, कछो तो कहिए, क्या कहेंगे आप? एक माई की बिटिया को और अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। बस यही समझाना चाहते थे तुम्हें, अपनी आंखों से इनका सच दिखाना चाहते थे तुम्हें, पर तुम ना मानती भी कैसे?
अपनी सोच, अपनी बुद्धि सब बंद करके इनके प्यार में अंधी पड़ी थी तो देखो सुगनी, देखो इनको, ये वो शहर के राजकुमार नहीं है जो तुम्हारे लिए आए हैं। ये बस एक ठाकुर है, एक ठाकुर। जो औरतों को सिर्फ दो नजरों से देखते हैं, या तो वो ठकुराइन होती है या उनके खेलने के लिए कोई चीज। सुगनी, नहीं ठाकुर मालक, पास मत आइएगा हमारी मोड़ी के। हमारी मोड़ी की कोई इज्जत है। किसी ठाकुर को हम इसे हाथ लगाने का अधिकार नहीं देते। क्या हुआ मालक? आप इतने चुप। आपने कहा रीवा ठाकुराइन को हमारे होने वाले दूल्हे का नाम नहीं बताया। कहा नहीं बताया कि आप उन्हें धोखा देकर हमसे ब्याह करने वाले थे। डर गए? नाना, आपको किस बात का डर? आप तो बहुत बहादुर है ना। किसी के दिल तोड़ने का पाप आपको कैसे डरा सकता है? किसी की हाय लगने का डर, किसी का विश्वास तोड़ने का डर, किसी की नजर में गिर जाने का डर आपको नहीं डरा सकता ना मालक? फिर काय रीवा ठाकुराइन के सामने आपने सच नहीं कहा? इतनी बड़ी हवेली, हर कमरे में इंसान के माप का शीशा। एक बार उस शीशे के सामने खुद को देखते वक्त आपकी नजर नहीं झुकी कि क्या कर रहे हैं आप? कि मैं किसका दिल तोड़ रहा हूँ, किसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा हूँ? वो लड़की जिसने आपके आगे सिर्फ आरती की थाली नहीं घुमाई, लेकिन आपको कभी भगवान से कम नहीं समझा। जिसने अपनी जन्म देने वाली माँ का हाथ छोड़कर आपका हाथ पकड़ा, उसका दिल तोड़ा सिर्फ आपके लिए। उस लड़की का दिल तोड़ते वक्त आपको एक बार भी धक्का नहीं लगा? जवाब दीजिए ठाकुर मालक, क्या कहेंगे कि हमारी मोड़ी को पाने के लिए, अपनी जिद के लिए अपनी पत्नी को पागल खाने में भर्ती कराए? प्रेम और प्यार जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके कहां ले जाना चाहते थे हमारी मोड़ी को? बड़े हवेली वाले विक्रम ठाकुर मालक, जवाब दीजिए। देंगे। आपके उठाए सभी सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन सिर्फ सुगनी को और रीवा को। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इस बात से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ सुगनी और रीवा की सोच से। क्योंकि एक हमारा प्यार है और दूसरी हमारी जिम्मेदारी।
गुलाबिया, हमारे भाई पर क्यों दोष लगा रही हो तुम? अपनी औलाद को भी तो देखो, जो एक बेडनी होकर ठकुराइन की जगह लेना चाहती थी। अरे शुक्र मनाओ हमारे भाई का, जो इस बेडनी को पत्नी बनाने जा रहा है। वरना इस वक्त ये अपने पैरों में घुंघरू बांधे किसी ठाकुर के आंगन में नाच रही होती और अपना सौदा होने का इंतजार कर रही होती। जीजी बस। आपको पहले भी कह चुके हैं, सुगनी के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सुगनी, हम जानते हैं कि चीजें जिस तरह से तुम्हारे सामने आई है वो ठीक नहीं। हम कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते थे। लेकिन इन सारे झूठों के बीच में एक सच छुपा है, और वो ये कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं तुम्हें, पूरी शिद्दत से। और हमने जो कुछ भी किया है उस प्यार की खातिर ही किया है। ना मालूम, बस आपने हमें प्यार का मतलब बताया था ना, अब प्यार का सही मतलब हम आपको बताएंगे। प्यार अंधा जरूर होता है, लेकिन झूठा और स्वार्थी नहीं होता। प्यार पवित्र होता है, पाप से भरा हुआ नहीं। आपने जैसे हमारे प्यार के लिए किया, लेकिन प्यार है कहाँ? झूठ और स्वार्थ को प्यार का नाम मत दीजिए। आप ही ने बताया कि प्यार भरोसे पे टिका होता है। भरोसा नहीं तो प्यार नहीं। हमारे लिए प्यार का मतलब आप थे ठाकुर मालक। हमारे लिए प्यार आपसे शुरू होकर आप ही पे खत्म होता है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि आपके लिए प्यार कभी शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहां से होगा? ने हमारे भरोसे का और हमारे प्यार का मजाक उड़ाया है। आपने सिर्फ हमारा भरोसा ही नहीं, हमें भी तोड़ दिया।